ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों आज के सत्र में। आइए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करें। आप सभी अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि परम पूज्य गुरुदेव के ये विचार घर घर तक पहुंच सके और सबको इनका विशेष लाभ प्राप्त हो सके। आज का अध्याय है विलक्षण मनुष्य और उनकी विलक्षणताएं। विलक्षण मनुष्य और उनकी विलक्षणताएं। आमतौर पर मनुष्य और विलक्षण उसे कहा जाता है जो सामान्य औसत से कहीं अधिक बढ़ा चढ़ा हो। उदाहरण के लिए औसतन एक व्यक्ति 50 किलो तक वजन आसानी से उठा लेता है। कोई 100 किलो वजन भी उठा सकता है और किसी से 25 किलो भी नहीं उठ पाता। 100 किलो वजन उठाने की सामर्थ्य रखने वाले व्यक्ति को बलिष्ठ कहा जाएगा, किंतु कोई व्यक्ति उससे भी 5-10 गुना अधिक उठाने की सामर्थ्य रखता हो तो उसे अद्भुत और विलक्षण ही कहना पड़ेगा। इस तरह की अद्भुतता, विलक्षणता कहीं कहीं और कभी कभी देखने में आती है। जब व्यक्ति औरों की तुलना में बहुत ज़्यादा कई गुना अधिक कुछ भी कर गुजरने में समर्थ होता है, यदा कदा देखने पर भी अद्भुत और विलक्षण का अस्तित्व तो है ही। वह अस्तित्व ही इस बात का द्योतक है कि मनुष्य में अद्भुत विलक्षण संभावनाएं विद्यमान हैं। साहिब अल्लाह शाह नामक लाहौर का एक मुसलमान फकीर 600 पाउंड से भी अधिक वजन की मोटी लोहे की साकलें पहने रहता था। वृद्ध हो जाने पर भी अपने अभ्यास के कारण इतना वजन भार नहीं रहा। पंजाब में वो साकल वाला और जिंग लिंग के नाम से आज भी याद किया जाता है। उसकी मृत्यु के बाद साकलों की तौल की गई तो वह 670 पाउंड निकली। ये तो भारतवर्ष के हठयोगियों की बातें हैं। अन्य देशों में भी अभ्यास द्वारा अर्जित ऐसी विचित्रताएं देखने को मिल जाती हैं जो इस बात की प्रतीक हैं कि मनुष्य कुछ विशेष परिस्थितियों में पैदा अवश्य किया गया है, किंतु यदि वह चाहे तो अपने आप को बिल्कुल बदल सकता है। सिख सम्राट सरदार रणजीत सिंह के दरबार में प्रसिद्ध भारतीय योगी संत हरिदास ने जनरल वेंटुरा के सम्मुख अपनी जीभ को निकालकर माथे का वह हिस्सा जीभ से छूकर दिखा दिया जो दोनों भौहों के बीच होता है। संत हरिदास बता रहे थे कि जीभ को मोड़कर गर्दन के भीतर जहां चिड़िया होती है, उस छेद को बंद कर लेने से योगी मस्तिष्क में अमृत का पान करता है। ऐसा योगी अपनी मृत्यु को जीत लेता है। अंग्रेजों का कहना था कि जीभ द्वारा ऐसा हो ही नहीं सकता। इस पर संत हरिदास ने अपनी जीभ को आगे निकाल दिखा दिया। उन्होंने बताया कि कुछ औषधियों द्वारा जीभ को सूंत कर इस योग्य बनाया जाता है। मनुष्य के अंदर इतना कुछ असाधारण छिपा दबा पड़ा है कि उसे ढूंढने उभारने में संलग्न होने वाले ऐसी असाधारण विभूतियां करतलगत कर लेता है, जैसी कि बाहरी उपार्जन से किसी भी प्रकार संभव नहीं हो सकती। सिद्धियों की चर्चा जहां तहां होती रहती है और ऐसे विवरण सामने आते रहते हैं जिनसे प्रकट होता है कि बाहरी दौड़ धूप तक सीमित रहने की अपेक्षा अधिक सुखी समुन्नत बनने के लिए अपने अंतरंग में छिपी हुई शक्तियों को ढूंढना जगाना कम लाभदायक नहीं है। बुद्ध धर्म की योग साधनाओं में एक जैन साधना थी जिसके ध्वंसावशेष जापान आदि देशों में भी पिछले दिनों तक पाए जाते रहे हैं। एक कोरियाई नाटा दुर्बल पहलवान अमेरिका गया और उसने वहां की नामी गिरामी पहलवानों को चुनौतियां देनी आरंभ कर दी। आखिरकार एक दंगल आयोजित किया गया जिसमें अमेरिका के तत्कालीन चैंपियन पहलवान डिकोरियल के साथ कुश्ती का जोड़ दिखाया गया। दोनों जब अखाड़े में उतरे तो जनता ठठा कर हंस पड़ी। कोरियाई पहलवान मात्र देखने में डिकोरियल से 2 फीट छोटा ही न था, वरन आकार में भी बच्चा जैसा लगता था। कहा
6 फुट 7 इंच का डिकॉरियल और कहाँ 4 फुट 1 इंच का बौने लड़के जैसा दिखने वाला मांस। दर्शकों का उत्साह ठंडा हो गया और वे इस बेजोड़ बेतुकी कुश्ती का सहज परिणाम समझकर समय से पहले ही उठकर जाने लगे। किंतु तब चमत्कार ही हो गया जब कुछ ही दाव पेचों के बाद मांस ने डिकॉरियल को चित्त कर दिया और $1000 का इनाम जीत लिया। अमेरिकी जनता इस पराजय को अपना राष्ट्रीय अपमान समझने लगी और मांस पर धोखाधड़ी की लड़ाई लड़ने का आरोप लगाया गया और अखबारों में इस संबंध में कटु आलोचनाएं छपी। खिन्न मांस ने इन आरोपों का उत्तर एक चुनौती के रूप में दिया। उसने विज्ञापन छपाया कि कोई भी अमेरिकी यदि उसे हरा दे तो वो मिली हुई उपहार की रकम $1000 उसी को खुशी खुशी वापस लौटा देगा। निदान दूसरे दंगल का आयोजन हुआ। इसमें एक पुलिस अफसर से कुश्ती लिखी गई। ये अफसर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का पहलवान था। वो बहुत ही आवेश में लड़ने आया था, किंतु इस बार भी अचरज कि मांस ने उसे ऐसी पटकी दी कि बेचारे की 2 हड्डियां ही टूट गईं। इस पर अमेरिकी और भी खींचे और मारने पर उतारू हो गए। किसी प्रकार भाग कर वो अपने होटल पहुंचा और जान बचाई। ये तो अमेरिका की बात हुई। इससे पहले मांस ने जापान में भी अपने पराक्रम की धूम मचा दी थी। यो वह जन्म से कोरियाई था, पर वहां से वह बचपन में ही अपने बाप के साथ जापान आ गया था और वहां के नागरिक बन गया था। उसने एक विशेष प्रकार की व्यायाम कला जैन साधना सीखी और उसी के बल पर वह चमत्कारी योद्धा बन गया। अक्सर चुनौती प्रदर्शन में उसके सामने अत्यंत मजबूत पत्थर जैसी कठोर पकी हुई 2 ईंटें दी जाती। ईंटों की मजबूती को विशेषज्ञ परखते। इसके बाद दोनों हथेलियों के बीच वह इन ईंटों को रखता और उंगलियों के खांचे भिड़ाकर इस तरह दबाता कि ईंटों को चूर हो जाता। दर्शक अवाक रह जाते। एक बार जापान में उसे विचित्र प्रकार की कुश्ती का सामना करना पड़ा। हारे हुए पहलवानों ने मिलजुल कर उसे चुनौती दी कि वह सांड से कुश्ती लड़ने को तैयार हो। पहले तो वह आनाकानी करता रहा, पर पीछे जब चिढ़ाया जाने लगा तो वह तैयार हो गया। इसके लिए एक अत्यंत क्रोधी और 13 मन भारी सांड विशेष रूप से तैयार किया गया और नशा पिलाकर प्राणघातक आक्रमण करने में प्रवीण बनाया गया। इस दंगल को देखने के लिए जापान के कोने कोने से लोग आए। डॉक्टरों और पुलिस वालों का एक विशेष कैंप लगाया गया कि यदि मांस सांड की चपेट में आ जाए तो कम से कम उसकी मरणासन्न स्थिति में कुछ तो उपचार किया जा सके। तब क्रुद्ध सांड को काबू करने का भी सवाल था। यह काम पुलिस ही संभाल सकती थी, सो भी सभी आवश्यक प्रबंध पहले से ही नियोजित कर लिए गए। मांस पूरी तरह निहत्था था। मुट्ठियां ही एकमात्र उसकी ढाल तलवार थी। लड़ाई आरंभ हुई। आक्रमण को पहले करने का अवसर प्रशिक्षित सांड को दिया गया। मांस अपनी जगह चट्टान की तरह खड़ा रहा। टक्कर खाकर वह उखड़ा नहीं, वरन घूंसे से प्रत्याक्रमण किया। घूंसा ऐसा करारा बैठा कि वह एक में ही चक्कर खाकर गिर पड़ा और वही ढेर हो गया। 13 मन भारी उस महादैत्य सांड को एक ठिगना सा 2 मन से भी कम वजन का मनुष्य इस तरह गिरा सकता है, यह दृश्य लोगों के लिए आश्चर्यचकित करने वाला था। कई तो ऐसे भूत प्रेत की सिद्धि या जादू मंत्र का चमत्कार तक कहने लगे। अपनी शक्ति का रहस्य बताते हुए मांस अपनी योग साधना का वर्णन विस्तार पूर्वक किया करता था और उस प्रक्रिया का इतिहास बताया करता था। जापान में जैन साधना भूतकाल में भी बहुत प्रख्यात और सम्मानित रही है। बौद्ध धर्मानुयायी संत इसे अपने शिष्यों को बताते और सिखाते रहते थे। इस आधार पर मनुष्य न केवल आध्यात्मिक वरन भौतिक शक्तियां भी प्राप्त कर सकता है। जैन साधना को नट विद्या नहीं वरन विशुद्ध योगाभ्यास ही समझा जाना चाहिए। जापान की जुजुत्सु विद्या संसार भर में प्रसिद्ध थी। इसके आधार पर मनुष्य अपने से कहीं अधिक बलवान प्रतिद्वंदी को बात की बात में धराशायी कर सकता था। इसकी पुष्टि करने वाली न केवल दंत कथाएं ही वहां प्रसिद्ध थीं, वरन जापानी उसमें निष्ठा भी रखते थे। मांस को बचपन से ही योग विद्या का शौक था। उसने जैन साधना में निष्णात महाभिक्षु फूनाकोशी से दीक्षा ली और उन्हीं के पास रहकर यह विद्या सीखने गया। उस प्रयोजन के लिए उसने पर्वतों की निर्जन गुफाओं में डेरा डाला और बर्फ से ढकी कंदराओं में वनस्पतियां खाकर साधना जारी रखी। कई वर्ष बाद वापस लौटा तो उसकी जटाएं और दाढ़ी बढ़ी हुई थी। लोगों ने उसे पागल समझा, पर इससे क्या, वह धुन का धनी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता ही रहा और आखिर उसने अपने को जैन साधना का सिद्ध पुरुष ही बना लिया। योग साधनाओं का उद्देश्य मनुष्य की अंतश्चेतना की विलक्षण क्षमताओं, शक्तियों और संभावनाओं के स्रोत
ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़ना ही होता है। धर्म दर्शन के आस्तिकवाद के सिद्धांतों के अनुसार परमात्मा असामान्य विलक्षणताओं और सभी संभावनाओं का केंद्र है। उससे संबंध स्थापित कर लेने पर मनुष्य इच्छित दिशा में विकास कर सकता है। आगे परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, साथियों, इसका ये अर्थ नहीं कि ईश्वर प्रसन्न होकर कोई इस तरह के वरदान अनुदान देता है कि बल्कि ये शक्तियां तो प्रत्येक मनुष्य में बीज रूप से विद्यमान रहती हैं। साधनाओं द्वारा उन संभावनाओं शक्तियों का विकास भर किया जाता है। इन सिद्धियों के अलावा भी कई बार ऐसी विलक्षण घटनाएं देखने में आती हैं जिनसे किसी मानवेतर सत्ता की उपस्थिति विद्यमानता के संकेत मिलते हैं। द मॉडर्न रिव्यू कलकत्ता के जुलाई 1936 अंक में सर A.S. एंडिंगटन ने लिखा है, हम नहीं जानते वह क्या है, पर कुछ अज्ञात शक्ति काम कर रही है। मैं चेतना को मुख्य मानता हूँ, भौतिक पदार्थ को गौड़। नास्तिकवाद चला गया। धर्म आत्मा और मन का विषय है, वह किसी प्रकार हिलाया नहीं जा सकता। इन सब उक्तियों के बाद भी आज का पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित समाज चेतना को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह वस्तु स्थिति से अपरिचित है। आइंस्टीन, जो विज्ञान का पारंगत पंडित था, उनका कथन है कि सृष्टि में कोई चेतना काम कर रही है, पर तो भी विज्ञानवादी उसे मानने के लिए तैयार नहीं होते। तब ये कहना पड़ता है कि क्या ये घटनाएं भी आत्मा की उन मान्यताओं को पुष्ट नहीं करती जिनका विवरण ऊपर दिया गया है। लंदन के एक निवासी के संबंध में कुछ वर्ष पूर्व समाचार आया था कि 76 वर्षीय एक व्यक्ति की निद्रा 18 वर्ष की आयु में किसी रोग के कारण भंग हो गई थी और उसके बाद सारे जीवन अर्थात अगले 58 वर्षों तक उसे निद्रा नहीं आई। उस व्यक्ति के शरीर या मस्तिष्क में कोई रोग या असाधारण जैसा कोई चिन्ह भी परिलक्षित नहीं हुआ, अर्थात वह इतने वर्ष लगातार न सोने पर भी पूर्ण स्वस्थ था। स्पेन के वैलेंटिन मेडिना नामक और एक और सज्जन है जिन्होंने पिछले 62 वर्षों में सोना तो क्या झपकी भी नहीं ली। उन्हें यह भी याद नहीं कि उन्होंने कभी जम्हाई भी ली थी या नहीं। वे 24 घंटे काम करते हैं। अर्नेस्टो मेडॉर्ज के कृषि फॉर्म में वे पहले 16 घंटे हल चलाते, निकाई करते हैं, शेष 8 घंटे चौकीदारी करते हैं। जहां एक मजदूर कुल 8 घंटे की मजदूरी कमाता है, वहां श्री वैलेंटिन 3 पाली काम की मजदूरी प्राप्त करते हैं। वे प्रतिदिन 2 बार नाश्ता और 4 बार भोजन करते हैं। थक जाते हैं तो उनके लिए बैठकर थोड़ा आराम करना काफी है। सोते तो वे हैं ही नहीं, उनके पास आज तक सोने का कोई बिस्तर भी नहीं है। इस असाधारण स्थिति की जांच दुनिया भर के डॉक्टर कर चुके हैं। गोलियां, इंजेक्शन और औषधियां भी दी गई, पर कोई अंतर न पड़ा। डॉक्टरों ने उनकी मृत्यु के बाद की परीक्षा के लिए अनुमति भी मांगी और स्पेन के मेडिकल स्कूल को यह अधिकार भी दे दिया गया, किंतु मस्तिष्क की अहर्निश इस जागृत अवस्था का कोई निश्चित निष्कर्ष वैज्ञानिक और डॉक्टर न निकाल पाए। स्टॉकहोम, स्वीडन के पास मोस्टेरीज नाम का एक शहर है। घनी बस्ती के बीच में एक कन्या पाठशाला है। नगर में एक संभ्रांत व्यक्ति की 13 वर्षीय कन्या कॉरोफ्लाइन कॉल्स वाटर इस स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। एक दिन की बात है कि रात्रि में पूर्ण नींद लेने के बाद भी उसे निद्रा का आवेश सा आता रहा। अपने आप को जागृत रखने का बहुतेरा प्रयत्न करने पर भी बेचारी रोक न सकी। अकस्मात पढ़ते पढ़ते डेस्क पर रखी अपनी पुस्तकों में सिर रखकर सो गई। कॉरोफ्लाइन जब सो गई तो उसके अध्यापकों ने उसे जगाने का बहुतेरा प्रयत्न किया, पर वो प्रगाढ़ निद्रा में जा चुकी थी। जगना असंभव है, यह जानकर उसे घर भेज दिया गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 सप्ताह, माह, वर्ष बीत गया, पर लड़की की नींद न टूटी। उसे दूध, फलों का रस और इंजेक्शन दिए जाते रहे, जिससे शरीर की गतिविधियां सामान्य ढंग से चलती रहें, पर कॉरोफ्लाइन की एक बार लगी नींद फिर टूटी ही नहीं। निरंतर सुरक्षा और प्रतीक्षा के 23 वर्ष बाद जब नींद टूटी, तब वो 36 वर्ष की अधेड़ हो गई थी। युवावस्था नींद में चली गई का वह प्रत्यक्ष उदाहरण थी। जागते ही उसने पुस्तक मांगी, जहां से पढ़ाई का काम छोड़ा था वहीं से फिर प्रारंभ कर दिया। ये घटनाएं आत्मा के चिर जागृत तत्व होने का प्रमाण है, जिसका न कोई डॉक्टर खंडन कर सका है और न ही वैज्ञानिक, न उनके पास इसका कोई निश्चित उत्तर ही है। अभी कुछ समय पूर्व ग्रीक में एक व्यक्ति ऐसा हुआ है जो प्रतिदिन 100 पाउंड से भी अधिक भोजन ग्रहण कर जाता है। पेय और नाश्ता उसके अतिरिक्त। ग्रीक निवासियों ने मीलो ऑफ क्रोटोना नामक इस व्यक्ति की स्मृति में एक यादगार खड़ी की है, जैसा कि मुमताज महल की स्मृति में ताजमहल।
वास्तव में ये यादगार मॉन्यूमेंट मीलो क्रोटोना की नहीं, उसके विशाल शक्ति वाले पाचन संस्थान की यादगार है, जो बताती है कि प्रकृति के दिए हुए साधन इतने सक्षम और समर्थ हैं कि यदि मनुष्य उनका दुरुपयोग न करे तो दुनिया की मशीनें मनुष्य शरीर का क्या मुकाबला कर सकती हैं। क्रोटोना तो वास्तव में अपनी इस यादगार के कारण मशहूर हो गया, वरन उससे भी अधिक सक्षम पाचन शक्ति वाले लोग हुए हैं। भारतवर्ष में बुजुर्गों के बारे में ऐसी सच्ची कहानियां गांव-गांव सुनने को मिल जाती हैं, और उनके साथ ये उपदेश भी कि यदि मनुष्य गलत आहार विहार के कारण शरीर की अग्नि को नष्ट न करे तो पेट खराब होने का कोई कारण नहीं। प्रोफेसर पीजी ग्रे के अनुसार जब मिट्टी के 200 से अधिक कीटाणु कार्बोलिक एसिड जैसा जहरीला रसायन पीकर पचा ही नहीं जाते, वरन उसी से अपना शारीरिक विकास भी करते हैं, तब यदि मनुष्य पेट की गड़बड़ी और मंदाग्नि का रोना रोए तो यही कहना पड़ेगा कि उन्होंने शरीर को परमात्मा की देन जैसा मानकर उसे पवित्र और सुरक्षित नहीं रखा, वरन उसे चमड़े की मशीन मानकर उसकी शक्ति निचोड़ने भर में आनंद अनुभव किया। शरीर की गर्मी नष्ट न की जाए तो मनुष्य कितना खा सकता है, उसकी एक दूसरी घटना है। डेट्रॉयट मिशिगन अमेरिका की, जिसके आगे मीलो क्रोटोना का भोजन तो बच्चे के खुराक कही जानी चाहिए। रेलवे विभाग में काम करने वाला एडिगो 6.5 फुट लंबा और 210 पाउंड वजन का था, और एक दिन में 150 पाउंड अर्थात 1.5 मन से भी ज्यादा खाना खा जाता। 5 व्यक्तियों के सामान्य परिवार के लिए जो भोजन एक सप्ताह के लिए पर्याप्त होता, एडिको का उससे मुश्किल से ही एक बार पेट भरता। यदि वो किसी होटल में खाने के लिए बैठ जाता तो फिर कुछ देर के लिए दूसरे सभी लोगों का खाना बंद हो जाता, फिर उन्हें खाने की आवश्यकता भी नहीं होती थी। एडिको का चारा देखकर ही उनकी भूख मर जाती थी। बड़े सुअर के मांस से बनी 60 टिकिया और आड़ू तथा जामुन से बनी 25 कचौड़ियाँ वो एक ही बैठक में साफ कर जाता था। फिर इस पेट में पहुंचे कोयले को जलाने के लिए जल की आवश्यकता होती थी। उसके लिए बोतलें रखी जाती और तब एक बार में गिनकर पूरी 50 बोतलें पानी भी पी जाता। रविवार के दिन वो विशेष खाना खाता था। उस दिन वो सुअर का मांस न लेकर 15 मुर्गे खाता था। एक बार उसने पेट भर भोजन करने के बाद लोगों की जिद रखने के लिए 3 पेरू पक्षी भी उधरस्त कर लिए, जिनका वजन 60 पाउंड था। 24 पाउंड पनीर और 300 अंडे उसका हल्का फुल्का नाश्ता था। वैसे वो दिन भर में 2-3 बार खाता था और प्रतिदिन बड़े सुअर की भुनी हुई 45 बोटियां, 60 टिकियां, भुना हुआ आलू, 2 गैलन, 10 कप कॉफी, 50 बोतल बियर तथा शराब, 50 बोतल अन्य जल का कोका कोला जैसा पेय और 50 कचौड़ियां उसके भोजन होते थे। उसके सामने विवाह का प्रस्ताव आया तो उसने कहा, मुझे पूरा भोजन मिलता रहे, इसी में आनंद है। उसने विवाह किया ही नहीं। ये घटना बताती है कि यदि नष्ट न करें तो पेट में पूरे एक मालगाड़ी को खींचने में इंजन की जितनी गर्मी और आग चाहिए, वह कुदरत ने आदमी के पेट में भरी है, भले ही लोग उसे पहचान व समझ न पाएं। सन 1998 में फ्यूजी टेलीविजन कंपनी जापान के डायरेक्टर्स भारत आए। दिल्ली में उन्हें पता चला कि भारत में एक ऐसा व्यक्ति है जो कांच, लोहा, तांबा, पीन, कंकड़, पत्थर चाहे जो कुछ खा सकता है, तो भी उसकी शारीरिक क्रियाओं में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने उस व्यक्ति को दिल्ली बुलवाया। स्वागत में जहां अन्य अतिथि स्वाद युक्त भोजन पाते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, वहां इन बेचारों को कीले पीने, टूटे फ्लास्क और कांच के गिलास खाने को दे दिए गए। उन्होंने वही बड़े प्रेम से खाए और जापानियों को दंग करके रख दिया। जापानी उन्हें 3.5 माह के लिए जापान ले गए। उन पर तरह तरह के प्रयोग किए, पर कोई रहस्य न जान सके कि आखिर इस मनुष्य दैत्य के पेट में क्या है जो मोटर ठेले खा जाने तक की क्षमता रखता है। साधारण तौर पर मनुष्य का पेट फल फूल, अन्न और रस पचाने की जितनी अग्नि वाला माना जाता है, यदि लोहा शीशा पचाने की बात आए तो भारी शक्ति वाली अणुभट्टी की आवश्यकता होगी। कोई व्यक्ति बिना किसी बाह्य रसायन अथवा यंत्र की मदद से यदि इस्पात और पत्थर जैसी कठोर तथा साइनाइड जैसे मारक विष खाकर पचा जाए तो प्रमाणित होगा कि उसके पेट, उसकी नाभि में वस्तुतः कोई अग्निकुंड होगा। ये विश्वास दिलाना इसलिए आवश्यक है ताकि लोग जठराग्नि प्रदीप्त करने वाले प्राणायाम, योगासनों की महत्ता समझें, ताकि लोग शरीर और शरीर के लक्ष्य का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करें और मनुष्य जीवन में आने का उद्देश्य भी सार्थक करें। डॉक्टर अलख मोहन माथुर नामक इस भारतीय आश्चर्य का जन्म अलीगढ़ में हुआ।
वे जन्मे भी समय से पहले और उल्टा तथा जुड़वा। जन्मजात आश्चर्य श्री माथुर मानव आश्चर्यों के प्रतीक हैं। एक दिन जबकि वे चंडीगढ़ में डॉक्टरी करते थे, उन्होंने सुना कि एक बालिका धोखे से सुई खा गई। सुई खाते ही लड़की की स्थिति मरणासन्न हो गई। डॉक्टरों ने किसी तरह ऑपरेशन करके बालिका के प्राण बचाए। इस घटना ने श्री माथुर को बहुत विचलित कर दिया। वे सोचने लगे, क्या सचमुच मनुष्य इतना गया बीता निर्माण है कि एक नन्ही सी सुई उसकी जान ले। कौतूहलवश उन्होंने उसी शाम ब्लेड का एक छोटा सा टुकड़ा खाकर देखा। प्रातःकाल पाखाने के साथ वो टुकड़ा निकल गया, पर साथ में रक्त भी गया, जिससे पता लगता था कि ब्लेड की खरोच लगी है। दूसरे दिन उन्होंने फिर ब्लेड खाया और कई दिन तक उसके निकलने की प्रतीक्षा करते रहे, पर न ब्लेड के टुकड़े निकले और न ही रक्त। हैरानी बढ़ने पर उन्होंने एक्सरे कराया तो उन टुकड़ों का कहीं पता ही नहीं चला। फिर एक एक करके वे धीरे धीरे आलपीने, लोहे के टुकड़े, शीशा, पारा, प्लास्टिक, तांबा, चाहे कोई भी धातु चबाने और पचाने लग गए। ये कोई चमत्कार नहीं था, एक तथ्य था जो इस शरीर रूपी अद्भुत मशीन से संबंध रखता है। इसलिए उसकी छानबीन प्रारंभ हुई। दिल्ली के गोविंद पल्लभ पंत हॉस्पिटल में बंबई, कलकत्ता, लखनऊ, चंडीगढ़, अलीगढ़, गाजियाबाद में परीक्षण हुए। डॉक्टरी जांच की गई, पर कोई नहीं बता सका कि कौन सा तत्व है जो इन अभक्ष भक्षों को भी पचा सकता है। जापानी डॉक्टर ने तो उन्हें कई कई दिन तक एकांत में रखा। खाने के तुरंत बाद से लेकर दिन में वैसे कई कई बार तक एक्सरे और अन्य प्रयोग किए, पर कुछ भी जान न पाए। आखिर ये कौन सा बला विज्ञान है। उन्होंने श्री माथुर को एक सर्टिफिकेट दिया, विश्व भर में अद्भुत भारतीय, वर्ल्ड सरप्राइज मैन ऑफ इंडिया। ये साथियों कहानी है जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबका निष्कर्ष एक ही है कि वास्तव में ये जो मनुष्य है ये आश्चर्य का पिटारा है, और आश्चर्य का पिटारा है केवल उनके लिए जो इसकी अद्भुत क्षमता से परिचित नहीं है। मनुष्य अपनी साधना से, अपनी तपस्या से, दृढ़ इच्छा शक्ति से किसी भी शक्ति को जागृत करके कुछ भी आश्चर्य कर सकता है। ये चेतना का प्रमाण है, चेतना की शक्ति का प्रमाण है। इस बात को दर्शाने के लिए पूज्य गुरुदेव ने यहाँ एक नहीं अनेकों उदाहरण ऐसे दिए हैं जो अद्भुत और आश्चर्य से भरे हैं। इसलिए हम सब चेतना में विश्वास करें। ऐसा भाव करते हुए आइए आज के सत्र को विराम दें। गायत्री महामंत्र का उच्चारण साथ साथ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया